जय हिंद साहब। अगर आप भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है साधारण ब्याज, जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे बड़े ही ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इस क्लास में मैं आप सभी को दो मेथड्स बताऊंगा हर एक प्रश्न के लगभग, मतलब अगर ऐसा होगा सिचुएशन कि कोई प्रश्न है जो दूसरे मेथड से बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, उसे छोड़ के बाकी सारे प्रश्नों के मैं आपको दो दो मेथड बताने वाला हूँ। देखिए, राजस्थान में रीट भर्ती परीक्षा का दौर है। रीट पात्रता परीक्षा अभी होने वाली है और जिसमें ये टॉपिक दिया गया है L1 एंड L2 दोनों में ही ये टॉपिक है। इसके अलावा ये जो क्लास होने वाली है ये सीटेट के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगी, और साथ ही में अगर कोई एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी इनकी तैयारी करता है और शुरुआत ही करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, जो सिंपल इंटरेस्ट कभी नहीं पढ़ा हुआ, तो ये क्लास बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, साधारण ब्याज होता क्या है, क्यों हम लोग इसे ब्याज बोलते हैं, क्या चीज़ें होते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं। देखिए, साधारण ब्याज का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को तो अब पता चला होगा, लेकिन अगर आप लोग गाँवों में देखेंगे तो लोग ना बहुत ऐसे पैसे ब्याज पे देते हैं। और होता ये है, इसमें ज़रा देखिएगा, एक सेकंड में समझाता हूँ। अगर मान लीजिए ये आपके पास में कोई आपका दोस्त आया, ठीक है, ये आपका दोस्त आपके पास में आया और आप ये हैं, आपके पास में आके ये बोलता है कि यार मुझे ना 1000 रुपये दे दे, मेरे घर से जो पॉकेट मनी आई थी वो मैंने उड़ा दी, ठीक है, लेकिन मेरे को 1000 रुपये की ज़रूरत है, तू मेरे को दे दे। अब आप उसे पैसे दोगे, लेकिन अब ना जैसे ही आप पैसे देने वाले थे आपके मन में एक ख्याल आया कि यार मैं क्यों दूँ इसको पैसे, कोई फ़ायदा मेरा भी तो हो तभी तो पैसे दूंगा ना, ऐसे क्यों ही दूंगा मैं अपने पैसे, ठीक है। तो ये आपसे कहता है कि मैं तुम्हें हर 100 रुपये पे 2 रुपये का ब्याज दूंगा, 2 रुपये का ब्याज, ठीक है, 100 रुपये पे 2 रुपये का ब्याज दूंगा और हर साल दूंगा, ठीक है, ये साल मान लीजिए, ठीक है। ये कंडीशन बोलता है। अब आपके मन में लालच जागता है कि यार ठीक है, बात तो सही है, एक साल में मेरे को है ना 100 रुपये पे 2 रुपये फ्री के मिलेंगे, तो वो रुपए मेरे बढ़ जाएंगे, तो आप इसे ना 1000 रुपये आपके दे देते हो। तो ये जो आपको रुपए दे रहे हैं ना, एक्स्ट्रा रुपए जो आपके प्रॉफिट के लिए आपको रुपए दिए जा रहे हैं, यही आपका होता है इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट होता है। और इंटरेस्ट ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, सभी को पसंद आती है, ठीक है। मतलब हमारे जो राजस्थान है उसमें तो कहावत भी है कि मूलू ज्यादा ब्याज प्यारो लागे, मतलब मूलधन है ना उसकी परवाह नहीं होती लोगों को, ब्याज टाइम टू टाइम आना चाहिए, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोग उसी ब्याज को पढ़ने वाले हैं, इससे रिलेटेड सवाल जो भी होंगे उन सभी को समझेंगे। और ब्याज ना एक्चुअल में होता क्या है वो समझिएगा। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये देखिए, एक टॉपिक का नाम लिखता हूँ मैं आपके सामने, परसेंटेज। परसेंटेज, और एक मैं टॉपिक का नाम लिखता हूँ सिंपल इंटरेस्ट। अब इन दोनों में ना ये समझ लो कि ये तो फादर है, ठीक है, मतलब परसेंटेज तो पिता है किसका, सिंपल इंटरेस्ट का, और ये सन है, ठीक है। मतलब अगर आपको परसेंटेज का टॉपिक पे कमांड बनानी है, मतलब अगर आपने बना ली है परसेंटेज के टॉपिक पे कमांड, तो आप सिंपल इंटरेस्ट को बड़े ही इजी वे में समझ पाएंगे। और आज की इस क्लास में मैं करने भी यही वाला हूँ कि परसेंटेज से जो मेथड होता है हमारा, प्रतिशत के द्वारा हम लोग जो भी सिंपल इंटरेस्ट के सवाल हल करते हैं उन पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, मतलब उन सवालों के जो मेथड होता है उस पर फोकस करेंगे, और बहुत ही ईजी सा मेथड होता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ऐसे तो परसेंटेज वगैरह उसमें उलझ के रह जाएंगे, कोई सिंपल सा फॉर्मूला वगैरह भी है क्या सिंपल इंटरेस्ट का? तो जी हाँ, बिल्कुल फॉर्मूला है, देखिए आपकी स्क्रीन पे है अभी फॉर्मूला। साधारण ब्याज, ब्याज भी दो प्रकार का होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है और एक साधारण ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये है कि मूलधन, मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं तो पी से लिखते हैं, दर, दर को हम लोग रेट बोलते हैं तो आर से डिनोट करते हैं, समय, समय को हम लोग टाइम बोलते हैं तो टी से लिखते हैं। तो इसे ही मैंने इंग्लिश में लिख दिया कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब मैं आपको एक ना चीज़ समझा भी देता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ये बना कहाँ से। तो देखिएगा, एक्चुअल में ना परसेंटेज का मैंने आपको बताया कि साधारण ब्याज है ना वो परसेंटेज का ही औलाद है या उसी का बच्चा है, क्यों है देखिएगा। जैसे मैं आपको एक कंडीशन दूं कि 100 रुपये पर, जैसे पिछली स्लाइड में मैंने कंडीशन दी उसी को उठाते हैं हम लोग, 2 रुपये ब्याज, लेकिन यहाँ हम हर साल की जगह हर महीने कर देते हैं, ठीक है। और टोटल हमारे पास में 1000 रुपये हैं, ठीक है, क्लियर है इतना।
अब देखिए आप लोग ना इसमें समझेंगे कि जो हमारा ऐसे, चलिए इसको छोड़िए एक बार, 100 ही रुपये हैं आपके पास में, वरना समझ नहीं पाएंगे आप लोग। ऐसे मान लीजिए 100 ही रुपये हैं और हर महीने इतने का ब्याज है और 2 वर्ष के लिए या 2 महीने के लिए आपसे ये पैसे उधार लिए गए हैं। यहाँ लिख देते हैं 2 महीने। अब ना ये फॉर्मूला समझिएगा कैसे बना। देखिए आप लोग क्या करेंगे, 100 पे 2 का ब्याज है, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि जैसे सवाल बनता है, यहाँ समझ लो कि 2% का ब्याज है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग क्या करेंगे, 1 महीने का कितना हो जाएगा, 100 का आप 2% निकालेंगे, तो आपने निकाल लिया। उसके बाद में कितने महीने का है, 2 महीने का, तो ये जितना 1 महीने का आएगा इसको 2 से गुणा करते हैं हम लोग। तो बात तो वही है ना, ये प्रिंसिपल था हमारा, ये हमारी दर थी, ये हमारा समय था, और बट्टे में हम लोग 100 लिखते हैं। बस फॉर्मूला यहीं से तो बना है, PRT/100। फॉर्मूला यहीं से तो बना है, बेसिक से ही तो फॉर्मूला निकलता है, फॉर्मूले से बेसिक थोड़ी ना आता है, ठीक है। चलिए अब प्रश्नों की तरफ रुक करते हैं, और पहला ही प्रश्न हम लोग एक प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन उठाते हैं, रेट में पूछा गया था 2012 में, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मतलब एकदम ईजी सा प्रश्न है। देखिएगा, 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा। देखिए क्या क्या दिया है, यहाँ हम लोग 2 मेथड से इसको करेंगे। मेथड 1, पहला मेथड देखिएगा कि 500 रुपये पे 1 वर्ष का सरल ब्याज, सरल ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100, यही तो फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमें दिया क्या क्या है, तो हम लोगों को इसमें दिया क्या क्या है, एक तो हमें प्रिंसिपल दिया है 500 रुपये, ठीक है साहब, और क्या दिया है, और हम लोगों को 1 वर्ष का समय दिया है, तो T=1 वर्ष है। हमें जो दर दी है, रेट दी है, वो 1% है और मासिक दर है। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर वो याद नहीं है तो प्रश्न गलत हो जाएंगे भाई, ठीक है। आप लोगों को याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि हमेशा जो समय और दर है वो इक्वल होने चाहिए। इक्वल किस प्रकार से, अगर दर जो दी हुई ना, हमें समय भी उसी में बदलना है। अगर जो हमें दर है वो मासिक दी हुई है तो समय भी हमें महीनों में निकालना है। अगर दर हमें वार्षिक दी है तो हमें जो समय है वो भी वार्षिक निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अब समय जो हम लोग अपडेट करेंगे वो कितना हो जाएगा, 1 ईयर तो पहले से था, इसमें जब हम लोग इसको हम लोग महीनों महीनों में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ मासिक दर है, तो महीनों में बदलने पे हमें मिलेगा 12 मंथ्स, ठीक है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल हमारा 500 रुपये है, मल्टीप्लाई विद रेट, रेट हमारी 1 है, समय हमारे पास में 12 महीने हैं, बट्टा हमारे पास में 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग काटेंगे 12 से 2 मतलब 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 12×5 = 60 होता है, 60 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मतलब ब्याज हम लोगों को कितना मिलेगा, 60 रुपये मिलेगा। अब ना आप लोग बोलेंगे सर दूसरा मेथड भी जरा समझाने का कष्ट कीजिए, आप लोग बोल रहे थे कि दूसरा मेथड बताइए। देखिएगा समझिएगा, दूसरा तरीका मेरा वही है, बेसिक सा तरीका है कि 500 रुपये पे 1 वर्ष का पूछा है, 1 महीने में 1% मिलेगा, तो आप लोग देख लो कि 1 मंथ में कितना मिलेगा। तो 1 मंथ में 1% मतलब 500 का 1% कितना होता है, 1/100, 5 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है। 1 महीने में 5 रुपये, तो 12 महीनों में कितना मिलेगा, 12 महीनों में 12×5 रुपये मतलब 60 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो आंसर आ गया। लेकिन एक तरीका और समझाता हूं मैं, बेसिक से ही है, वो भी इसी का दूसरा रूप है। देखिएगा मेथड 3, तीसरा तरीका मेरा क्या कहता है कि यहाँ पे आप लोग परसेंटेज निकाल लो कि 1 महीने में आप लोगों को पता है कि परसेंटेज मिल रहा है 1%, तो आपको पता चल जाएगा कि 12 महीने में कितना मिलेगा, 12% मिलेगा, ठीक है। अब 500 का जो 12% है वो आप लोग निकाल सकते हैं, 12/100, और 12×5 = 60 रुपये, आपका आंसर आ जाएगा। 3 मेथड से मैंने सवाल बता दिया है, बहुत ही सिंपल सा है। मतलब हम लोगों को याद तीनों ही रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या पता कौन सा दिमाग से कब निकल जाए। तो बेसिक भी याद रखेंगे और फॉर्मूले से भी याद रखेंगे, और जब एग्जाम में होगा तो अगर समय रहेगा तो 2 मेथड से देख के ट्राई कर लेना, क्या पता फॉर्मूले में एक दिक्कत आपसे हो जाए, उसके बाद में दूसरे फॉर्मूले, दूसरा जो मेथड उसमें सही हो जाए, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, जरा समझिएगा कि दर पर साधारण ब्याज की एक दर है, उस दर पर 12,000 की धनराशि जो है वो 5 वर्षों में 15,000 हो जाती है। 12,000 रुपए की जो धनराशि है वो 5 वर्षों में 15,000 रुपए हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो।
बहुत ही आसान सा प्रश्न है और वार्षिक ब्याज की हमें दर ज्ञात करनी है, रेट फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले मेथड 1 लेते हैं। मेथड 1 हम लोग अपना फॉर्मूला मेथड लेंगे। फॉर्मूला मेथड में क्या दिया है इसमें देखिए समझिएगा कि 12,000 की धनराशि है, हो कितनी रही है 15,000 हो रही है। क्लियर है। बढ़ कितनी रही है 3,000। तो बढ़ेगी किस तरीके से बढ़ेगी, जो ब्याज जुड़ेगा वही तो होगा 3,000, तो मतलब ब्याज का मान 3,000 होगा। ऐसे तो है नहीं करना कि पैसे बड़े 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 बढ़ जाते हैं, जब ब्याज पे दोगे तभी जो ब्याज आएगा उसी से तो पैसे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये 3,000 हमारा क्या है, ब्याज है हमारे पास में। समय हम लोगों को 5 वर्ष दिया है, तो समय हमारा 5 ईयर्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको दो मेथड समझाता हूँ और इसको मैं हटाता हूँ क्योंकि मैं, एक सेकेंड, क्या हो गया, रुकिएगा, इसको मैं हटाता हूँ क्योंकि ये डायग्राम दोनों मेथड्स में काम में आने वाला है। तो हम लोग इसे नीचे लिखते हैं मेथड 1। यहाँ हम लोग पहले तरीके से समझेंगे और देखिएगा सीधा सीधा हम लोगों को सब कुछ दिया है कि प्रिंसिपल हमारा 12,000 है, मतलब 12,000 की जो राशि थी। समय हमारे पास में दिया है 5 साल का एकदम समय दिया है बराबर। उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को दिया है 3,000 रुपये साधारण ब्याज दिया है हम लोगों को। अब हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा, प्रिंसिपल हमारा 12,000 है, गुणा रेट हम लोगों को ज्ञात करनी है, इंटू समय हमारा 5 है, बट्टा 100। अब काट पीट करेंगे तो 3,000 से 12,000 कटेगा 4 बार, और 4 से हमारा 100 कटेगा 25 बार, 5 से 25 कटेगा 5 बार, और रेट हमारी आ जाएगी 5%। पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरे मेथड में आप लोगों को अगर दिमाग से कभी फॉर्मूला निकल भी जाए तो भी आप लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा मेथड नंबर 2, दूसरे मेथड से समझिएगा। और दूसरे मेथड में देखिएगा क्या कहा है कि 3,000 रुपये जब बढ़ते हैं 5 साल में, तो आप लोग देख लीजिए कि 1 साल में कितने बढ़ेंगे। ठीक है, 1 साल में कितने बढ़ेंगे, तो 1 साल में 3,000 बट्टा 5 हो जाएंगे, मतलब 600 रुपये 1 साल में बढ़ रहे हैं। अब जो ये 600 रुपये का ब्याज है, यही तो दर है एक तरीके से, मतलब 12,000 पे 600 रुपये मिल रहे हैं। अब दर निकालने के लिए क्या करेंगे, 600 जितना प्रतिशत था 12,000 का वही दर हो जाएगी हमारी। तो 600 बट्टा 12,000 गुणा 100, दर निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 पंजे 60, तो 5%, रेट का मान हमारा 5% आ गया। ये लीजिए, दोनों मेथड से सवाल बता दिया। एक तो वो जो हमारा जो फॉर्मूला मेथड होता है वो, और दूसरा हम लोगों ने कर लिया क्या, दूसरा हम लोगों ने कर लिया अपना जो बेसिक मेथड था उससे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2,500 की धनराशि कितने वर्षों में 4100 हो जाएगी। पिछले जैसा ही प्रश्न है, सेम ही प्रश्न है, बस हम लोगों को यहाँ पे दर दी गई है, समय पूछा है, उसमें समय दिया गया था, दर पूछी गई थी। सेम ही काम करेंगे, वही हम लोग डायग्राम बनाएंगे एक तरीके से समझाने के लिए। 2,500 रुपये की राशि 4100 हो जाती है, 16% की दर से होती है, और 1,600 रुपये बढ़ रही है क्योंकि 4100 में से 2500 घटाएंगे तो 1,600 मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे अपना मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1, तो पहला तरीका क्या बोलता है, पहला तरीका ये बोलता है कि हम लोग फॉर्मूला में रख सकते हैं, पी बराबर हमारा 2,500 है, आर बराबर हमारा 16 है, समय हम लोगों को याद करना है, जबकि हमारे पास में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास में कितना है, 1,600 रुपये है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो 1,600 बराबर पी 2,500 इंटू आर, आर कितनी है हमारे पास में 16 है, तो वो लिख देते हैं हम लोग 16, इंटू समय हम लोगों को फाइंड आउट करना है अपॉन में 100। सो 00 से 00 काट सकते हैं हम लोग। उसके बाद में हम लोग और क्या काटेंगे, चलिए एक काम करते हैं, 2 जीरो ये वाले नहीं काटते, जो ये 2 जीरो हैं इससे ये वाले जीरो काटते हैं, और 16 से हम लोग 16 काट देते हैं। ठीक है, अब 25 से हम लोग 100 काटेंगे 4 बार, तो समय हमारा आ जाएगा 4 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया पहले मेथड से। दूसरा तरीका अगर हम लोग देखें तो मेथड नंबर 2 लिखते हैं यहाँ पे, मेथड नंबर 2। दूसरा तरीका क्या बोलता है, दूसरा तरीका ये बोलता है कि आपको पता है कि 2,500 रुपये पे 1 साल में 16% मिलेगा। तो आप लोग देख लो कि 1 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में कितना मिलेगा, 2,500 का 16% ही तो मिलेगा। तो 2,500 का 16% निकालेंगे, 00 से 00 काटेंगे, 16 पंजे 80, हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 400 रुपये हमें ब्याज के मिल रहे हैं 1 साल के। तो कितने सालों में हमें 1,600 रुपये मिल जाएंगे, आपको सीधा सीधा पता है, 1,600 बट्टा 4,
बराबर, माफ कीजिए 400, क्योंकि एक साल के 400 है ना, तो 1600 बटा 400 बराबर 4। अब हम लोगों को पता चल गया कि हमारा समय जो है वो 4 वर्ष आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई मेथड नहीं समझ में आया तो दूसरा सीख लेना, ठीक है। ऐसे टेंशन लेके मत बैठना कि मेरे को समझ में नहीं आया करके। और अगर पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना गोल है 1K सब्सक्राइबर्स का, जो हमें जल्दी से जल्दी अचीव करना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड उसके बाद में अगर आप लोगों को प्रश्न वगैरह समझ में आ रहे हैं तो क्लास को लाइक भी कर देना। और उसके बाद में एक अंतिम रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप लोगों के साथ में कोई दोस्त वगैरह है जो आपके साथ में तैयारी करता है तो उसके साथ में मेरा चैनल शेयर कर देना, ठीक है, ताकि हम सब लोग साथ मिलकर पढ़ सके, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। जरा देखिएगा कि एक व्यक्ति 12,300 की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 9,840 का निवेश करता है। उसे राशि का निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा? बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। पिछले वाले में जो ये मेथड है, अब अगले वाले में आप लोग खुद लगाएंगे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से आपको सोल्व करवा देता हूँ ये प्रश्न, ठीक है। 9,840 रुपये की राशि है, बढ़ के हो जा रही है 12,300 रुपये, ठीक है। कितने प्रतिशत की दर दी है? 5% की दर। कितनी बढ़ जा रही है? 2,300 तो वो हो गए ऊपर वाले, और 160 ये हो गए। या फिर आप लोग डायरेक्ट अगर नहीं करना चाहो तो 12,300 में से 9,840 घटा भी सकते हैं। जीरो से जीरो यहाँ 6, उसके बाद में यहाँ 9 बनेगा, 9 और 4 13 होता है, वापस हासिल देंगे 10 बनेगा, तो यहाँ 2 बच जाएगा। 2,460 हमारा आंसर निकलेगा। क्या SI का आंसर नहीं निकला है, मतलब जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो निकलेगा, ठीक है। अब हम लोगों को समय ज्ञात करना है। समय हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, मतलब 2,460 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? यहाँ पे प्रिंसिपल है 9,840 रुपये, 9,840 गुणा रेट, रेट हमारी 5 है। उसके बाद में समय हम लोगों को फाइंड आउट करना है, अपॉन में हमारे 100 है। काटेंगे तो यहाँ देखिए 0 से 0 कट सकता है, उसके बाद में आप लोग जब देखेंगे तो आई थिंक हमारा ये कट जाएगा। देखते हैं कितनी बार कटेगा। 4 बार कटेगा नहीं, हाँ 4 बार कट जाएगा, तो ये 4 बार कटेगा। उसके बाद में ये 25 बार, 5 से 25 कटेगा 5 बार, तो हमारा जो समय है वो 5 ईयर्स निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो हमारा आंसर निकल चुका है। मेथड जो 2 होता है हमारा, मेथड 2, वो आप लोग खुद करेंगे, होमवर्क है, या तो अभी वीडियो पॉज करके कर लीजिए, या फिर बाद में वीडियो कंप्लीट हो जाए, क्लास कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ फोकस करते हैं। तो देखिए, सुशील ने 21,900 की राशि 10 जनवरी 2004 को उधार ली। साधारण ब्याज की दर 8% हो तो बताओ 13 जून 2004 को वह कितनी राशि लौटाएगा? इस पे गौर करिएगा भाई। कितनी राशि लौटाएगा का अर्थ है कि हमें मूलधन नहीं पूछा, मतलब ब्याज नहीं पूछा, हमें मिश्र धन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस पे जरा फोकस करिएगा, कितनी राशि लौटाएगा पे, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों को प्रिंसिपल दिया है 21,900 की राशि है, तो 21,900 हमें प्रिंसिपल दिया है। उसके बाद में हम लोगों को रेट दी गई है 8%। अब समय हम लोगों को खुद निकालना पड़ेगा, तो खुद निकालते हैं। जरा देखिएगा, जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं भाई? जनवरी, अब देखिए जरा रुकिएगा, उसको समझने से पहले जब आप लोग ऐसे टाइम कैलकुलेट करते हैं कि कितने दिन के लिए पैसे उधार दिए, तो आप लोग जो दोनों दिन होते हैं, जैसे 10 जनवरी और 13 जून है यहाँ पे, इन दोनों में से कोई एक ही दिन शामिल कर पाते हैं। तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ कि मैं 13 जो हमारी जून है उसको शामिल कर लेता हूँ, 10 तारीख को छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो जनवरी 21 दिन का होता है, 21 दिन में से 10 दिन निकल गए, 21 बच गए, तो जनवरी के 21 दिन। उसके बाद में इस वर्ष फरवरी का देखना है कि 28 था कि 29 था। फरवरी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर इसमें एक भी दिन ऊपर नीचे हुआ तो हमारा ब्याज का जो उत्तर है वो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो फरवरी 2004 है यहाँ पे, तो 2004 में 4 का भाग देंगे, पूरा पूरा चला जाएगा, तो फरवरी 29 दिन का होगा। तो यहाँ हमारे 29 दिन फरवरी के हो गए। मार्च की बात करेंगे तो मार्च 31 दिन का महीना होता है। अप्रैल की बात करेंगे तो अप्रैल हमारा 30 दिन का महीना होता है। उसके बाद में मई की बात करेंगे, मई 31। और जून की बात करेंगे तो जून हमारा 30 होता है, लेकिन जून में केवल 13 दिन ही पैसे लिए गए हैं। अब इन्हें ऐड करते हैं, इन्हें जोड़ते हैं, जोड़ने पे जो आंसर आएगा उतना ही हमारा समय हो जाएगा। इन्हें जोड़ेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 50, इसको साथ में जोड़ेंगे 81, 81 और 30 हमारे हो जाएंगे
111 और 31 हमारे पास में हो जाएंगे 142, और 142 और 13 हमारे पास में हो जाएंगे 155 दिन। ठीक है, तो सबको जोड़ने पे हमारा आंसर निकलेगा 155 दिन। अब जब 155 दिन निकला है तो यहाँ देखिएगा मैं लिखता हूँ 155 दिन। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो दर दी गई है वो वार्षिक दर है, तो हमें दिनों को भी वर्ष में बदलना होगा। तो आप सभी को पता है कि एक ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो आप लोग एक दिन में कितने साल बना लेंगे, 1/365। और आप लोगों को पता है कि 155 दिन में फिर कितनी साल हो जाएगी, 155/365। तो हमारा समय जो आएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि समय और जो दर है उसे हम लोगों को समान करना है, किस मैनर में, जिस भी मैनर में, जैसे वार्षिक है या मासिक है तो उस हिसाब से। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को पता है सारी चीज़ें लगभग, और सारी चीज़ें लगभग क्या सारी चीज़ें पता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो ऐसा ही निकालने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि 21,900 यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट यानी कि 8 इंटू समय हमारा कितना है 155/365। एक काम करते हैं ना हम लोग यहीं पे कर लेते हैं काट पीट, 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा कि 5 से काटते हैं सबसे पहले, क्योंकि 5 है दोनों के। तो 5 दिए 15 और 5 से कम 5, 31 आएगा। और नीचे से जब 5 से काटेंगे हम लोग तो 5 से काटने में 7 5 35 और 3 73 आएगा। तो यहाँ पे 31/73 हमारा जो है समय निकल के आ जाएगा। अपोन में हमेशा 100 होता है। 2 जीरो से आप लोग 2 जीरो काट देंगे। 73 से जब आप लोग 219 काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा। जब आप गुणा करेंगे तो आप लोग 8 को 31 से गुणा कर लीजिए सबसे पहले, तो 8 एकम 8 और 8 3 24। अब 3 को 248 से गुणा करने पे 8 3 24 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 744 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब हम लोगों को मिश्र धन ज्ञात करना है, हम लोगों को जो हमारा मिश्र धन है वो ज्ञात करना है। तो वो क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि दोनों को जोड़ने पे। तो प्रिंसिपल कितना है 21,900 रुपये, और प्लस में हम लोग 744 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा क्या, 22,644, मतलब 22,644 रुपये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न को देखते हैं कि क्या दिया है प्रश्न में। फोकस करिएगा जरा और एकदम ध्यान से पढ़िएगा। देखिएगा, किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपये हो जाएगा। राशि हम लोगों को ज्ञात करनी है। हम लोगों को सारी चीज़ें दी गई हैं, 2 मेथड से करेंगे इसे भी हल। तो यहाँ लिख देते हैं मेथड 1। सबसे पहले तरीके से अगर हल करें तो देखिएगा, हम लोगों को राशि ज्ञात करनी है, मतलब प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। दर दी गई है, हम लोगों को 15% की दर दी गई है। समय हम लोगों को 2 वर्ष का समय दिया गया है, मतलब 2 ईयर्स, यहाँ पे देखिएगा जरा 2 वर्ष दिया गया है। सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को जो साधारण ब्याज है वो 60 रुपये दिया गया है। अब हम लोग आसानी से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल इंटू रेट हमारी 15 है और टाइम हमारे पास में 2 है, बट्टा 100। काट पीट करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा 2 से 100 कटेगा 50 बार, 15 से हम लोग 50 को भी काट सकते हैं या डायरेक्ट इसको काटो 4 बार। ठीक है, इसी को काटते हैं डायरेक्ट 4 बार। अब आप लोग देखेंगे कि हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो आ जाएगा 4 गुणा 50 बराबर 200 रुपये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मेथड नंबर 2 देखने से पहले आप लोग थोड़ा परसेंटेज की अवधारणा समझिएगा कि प्रतिशत होता क्या है। देखिएगा मेथड नंबर 2 और समझिएगा। देखिए यहाँ पे दिया क्या है कि 1 साल का मिलेगा 15% और 2 वर्षों के लिए दिया है, मतलब 2 साल का कितना मिल जाएगा 30%। तो इस सिचुएशन में आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जो मूलधन होता है वो हमेशा 100% होता है। अब 100% पे जब 30% ब्याज जोड़ेंगे तो राशि जो है, मतलब मिश्रधन जो है वो 130% होगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप लोग प्रश्न किसी भी प्रकार का हो आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ आप लोगों को पता चल गया है कि हमारा जो ब्याज है वो 30% है हमारे पास में, और यहाँ ब्याज दिया कितना है 60 रुपये। तो आप सभी को ये पता है कि जब 60 रुपये की वैल्यू जो है वो 30% के बराबर है तो आप लोगों को निकालना क्या है, निकालना आप लोगों को राशि निकालनी है ना। तो 100% की वैल्यू निकालनी है। अब प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा तो इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती है, वैसे तो जो साइन है वो हम लोग नहीं लिखते। अब 30 से 60 काटेंगे 2 बार और 2 को 100 से मल्टीप्लाई करके 200 रुपये हमारे पास में आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये था परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, तो ये समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है वो राशि को दुगुना तिगुना करने का है। देखिएगा, कोई राशि 10% की साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कितने समय में दोगुना हो जाएगी। दो मेथड से हल करेंगे, जरा देखिए मेथड नंबर 1 क्या कहता है। मेरा मेथड नंबर 1 ये कहता है कि यहाँ पे मान लीजिए कि कोई राशि है, यानी कि मैं मान लूँ कि 100 रुपये की राशि है, उसे दुगनी करनी है तो 200 रुपये मैंने कर दी। दर मेरे पास में 10% की दर है, और समय हम लोगों को ज्ञात करना है, तो सारी चीज़ें तो हैं हमारे पास में अवेलेबल। यहाँ हम लोग देखेंगे तो ब्याज कितने का मिल रहा है, 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है दुगनी करने से के लिए। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट हमारे पास में 10 है, इंटू टाइम अपॉन 100। 100 से 100 काट देंगे, और 10 से 100 काटेंगे 10 बार, समय हमारा 10 वर्ष आ जाएगा। दूसरा मेथड देखिएगा कि दूसरा जो मेथड है वो क्या कहता है, तो एक सेकेंड। मेथड 2 क्या कहता है, लिखते हैं। दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका ये कहता है कि मान लो 100% राशि है, दुगनी करनी है, 200% आपको बनानी है, मान लिया। तो टोटल हमें गेन कितना करना है, टोटल हम लोगों को 100% का गेन करना है, और एक साल में हम लोग 10% कर पा रहे हैं। तो आप लोगों को सीधा सीधा ही पता है कि जो कितने सालों में हम लोग कर लेंगे, तो 10 वर्षों में कर लेंगे। बस आंसर आ गया। एक ही लाइन में उत्तर भी निकल सकता है, और बढ़ा चढ़ा के भी प्रश्न का उत्तर निकल सकता है। मैं ऐसा कतई नहीं कहूँगा कि मेथड 1 मुश्किल है और मेथड 2 जो है हमारा वो बहुत आसान है। कई सवाल ऐसे बनेंगे जिनमें मैं आपको मेथड 2 बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो सवाल केवल फॉर्मूला से ही हल किए जा सकते हैं। ठीक है, किए तो जा सकते हैं, बट वो बहुत लेंदी हो जाएंगे, तो एग्जाम हॉल में बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। जो भी मेथड बताऊं वो ही काम में लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि कोई राशि है किस दर पर 4 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो मेथड 2 जो मैंने बताया था उसी से करते हैं, मेथड 1 से आप खुद सोल्व कर लीजिएगा। तो डायरेक्ट करते हैं। देखिएगा, दर पूछी है 4 वर्षों में दोगुनी करनी है, तो 100% की राशि है, दोगुनी करनी है, मतलब 200% हम लोगों को बनानी है। गेन हम लोगों को टोटल 100% का करना है, और कितने सालों में करना है, हम लोगों को 4 साल में करना है। तो 4 साल में अगर 100% का गेन हो रहा है, तो एक साल में कितना हो जाएगा, एक साल में 100/4 हो जाएगा। 100/4 हो जाएगा, मतलब 25%। और यही तो दर होती है परसेंटेज में, तो यही तो हमारी दर है, R बराबर 25%। यही आंसर है, बस 2 लाइन का उत्तर था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 8 वर्षों में दोगुना हो जाएगी, किस दर से। ठीक है, देखिएगा, दोगुना करनी है राशि को, तो 100% लिखिए, 200% बना दीजिए। अब जो हमें गेन है वो कितने का करना है, 100% का हमें गेन करना है। 100% का जब हमें इंक्रीमेंट या गेन करना है, तो हम लोगों को क्या कितने वर्षों में करना है, 8 वर्षों में। तो यहाँ हम लोगों को 8 वर्षों में करना है। सीधी सी बात है, अब टाइम आप लोग पिछले वाले प्रश्न की तरह निकाल सकते हैं, 100/8, यानी कि 12 से ही 1/2%, या 12.5%, या 25/2%। कुछ भी आपका जो ऑप्शन है उसमें दिया जा सकता है, तीनों ही सॉल्यूशन होंगे प्रश्न के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा और बड़े ध्यान से समझिएगा, प्रश्न बहुत ही बढ़िया दिया है। कोई राशि है 10% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है। ठीक है, कोई भी राशि है 10% की दर से तिगुनी हो जाती है, तो पूछा है कि किस दर से उतने ही समय में 7 गुनी हो जाएगी। दो मेथड बताता हूं, बहुत आसान से, दोनों के दोनों तरीके हैं, कोई भी काम में लीजिएगा। सबसे पहला तरीका हम लोगों को ये बोलता है, पहला तरीका ये बोलता है कि हम लोगों को 10% की दर पर तिगुनी करनी है राशि। तो देखिए 100 रुपये जो है उससे हम लोग तिगुना मतलब 300 रुपये करते हैं, कितने दर पे, 10% की रेट पे। ठीक है, अब समय हम लोगों को निकालना है, ब्याज हमारा 200 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 200 रुपये ही तो बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब निकाल लीजिए समय, 200 बराबर प्रिंसिपल 100 इंटू टाइम, टाइम माफ कीजिए रेट, एक ही बात है, कोई सा भी पहले लिख लो, रेट 10 है, समय हमें पता नहीं है, अपॉन में 100 होता है, 100 से 100 काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, समय 20 रुपये, 20 वर्ष आएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है, पूछा ये है कि किस दर से, दर हमें पूछी है उतने ही समय में, समय हमें सेम रखना है,
7 गुनी कर देनी है राशि को। तो यहाँ दूसरी कंडीशन जब बनाओगे कि 100 रुपए की राशि है, उसे 7 गुनी करोगे, 700 रुपये बनाओगे, तो ब्याज कितना मिलेगा? 600 रुपये। ब्याज कितना मिलेगा? 600 रुपये। एक सेकेंड, 600 रुपये मिल गया। समय सेम है, दर सेम है, ठीक है। लिखिएगा 700 रुपये, माफ कीजिए, क्या निकालने हैं हम लोगों को? किस दर से? दर ज्ञात करनी है, ठीक है। ब्याज हमें 600 मिला, इक्वल्स टू प्रिंसिपल 100 है, दर हमें आर ज्ञात करनी है, समय हमारे पास में 20 वर्ष है, बट्टा में 100 होता ही है। 100 से 100 काटेंगे, 20 से 60 काटेंगे, तो 30 वर्ष हमारा, 30% जो हमारी है वो दर निकल के आ जाएगी। तो ये तो था मेरा प्यारा सा मेथड नंबर, कौन सा? मेथड नंबर 1। अब मैं आपको एक और सरल सा मेथड बताता हूँ, समझ सके तो समझ लीजिएगा, वरना पहले नंबर के मेथड पे ही फोकस करिएगा। दिया क्या है देखिएगा कि दर और समय दोनों समान है, दर और समय पिछले के समान ही है। तो एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि जब साधारण ब्याज डबल होता है, और हम देखिएगा, दोबारा समझाता हूं मैं एक चीज, हमारा जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज किस प्रकार से डिपेंड करता है, अब यहाँ किस प्रकार से समझाऊं मैं, जरा देखिएगा, रुके रुके रुके। ऐसे समझिएगा कि आर और टी जो होता है ना, वो ही हमारा प्रतिशत में साधारण ब्याज होता है। जैसे अगर 1% की दर पे, वार्षिक दर है भाई ये 1%, ठीक है। अगर 1% की वार्षिक दर पे कोई राशि 3 साल के लिए उधार ली जाती है, तो ब्याज होगा 3%, इन दोनों को गुणा करने पे ही। अगर 2% की दर पे कोई राशि 6 वर्षों के लिए उधार ली जाती है, तो हमारा ब्याज होगा 12%, ठीक है। तो इसी प्रकार से ब्याज निकलता है। तो यहाँ भी समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है। पहली स्थिति में दिया है हम लोगों को कि ब्याज कितना है? 200 रुपये है, या फिर मैं सीधा सीधा कह सकता हूं ना कि जो 200% है ब्याज, ठीक है। 200% ही तो है ब्याज, क्योंकि परसेंटेज में अगर ब्याज देखेंगे तो 200% ही है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ब्याज है यहाँ पे 600 रुपये है, तो ब्याज दूसरी कंडीशन में कितना हो रहा है? 600% हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 600 100 का कितना होता है? 600% ही होता है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे? उसके बाद में आप लोग देखेंगे कि ये वाला भी आर और टी का गुणा ही होता है। रेट यहाँ पे कितनी है? यहाँ 10 है। और टी यहाँ पे कितना है? समय यहाँ पे कितना है? समय हम लोगों को मान लीजिए नहीं पता, ठीक है। यहाँ आप लोग देखेंगे समय सेम है, दर ज्ञात करनी है। तो अब देखिएगा, जब समय सेम है, मतलब इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और फिर भी ब्याज जो है वो 3 गुना हो गया, तो आप लोगों को ये तो पता ही है कि दर 3 गुना हुई होगी, तभी तो गुणा बढ़ा है। मतलब नहीं समझे होंगे तो देखिएगा, आर और टी जो होता है वही एस आई का प्रतिशत होता है, मतलब जो हमारी ओवरऑल जो रेट प्रतिशत जो होती है वो होती है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास में इनका जो गुणा है वो 2 मिल रहा है मेरे को, अब मैं कहूँ कि मैं तो समय को बदल रहा हूँ, और फिर भी मेरा जो ब्याज है वो बढ़ रहा है, तो वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मैं रेट है उसको बढ़ा रहा हूँ। अब ये अगर 3 से गुणा हो रहा है इधर, तो मैं इधर भी दर है उसको 3 से गुणा करके तो लिखूंगा, तो रेट मेरी 3 गुनी हो रही है, तभी तो जाके इधर 3 से गुणा एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इसीलिए जो रेट है वो 10 गुणा 3 मतलब 30% हो जाएगी। नहीं समझे होंगे तो फॉर्मूला पे ही फोकस करिएगा, फॉर्मूला बेस्ट होता है इस प्रकार के प्रश्नों में। और अगर समझ गए तो फिर तो सोने पे सुहागा है, बहुत ही आसान से प्रश्न हो जाएंगे अब तो। अगर ये मेथड समझ में आ जाते हैं, उसके बाद में प्रश्न है वो कठिन नहीं बचते, प्रश्न बहुत ही आसान बचते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन आई थिंक टाइम हो गया होगा अब क्लास का, तो मुझे लगता है अब हम लोगों को कल के पार्ट में करनी चाहिए बाकी की जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, कल हम लोग इसे खत्म कर देंगे। चलिए एक प्रश्न तो और कर लेते हैं, अभी आप लोग इतनी देर रुके ही हैं तो एक ही मेथड से बताते हैं। चलिए इसको जल्दी से फटाफट से कंप्लीट करते हैं। कोई राशि है साधारण ब्याज की दर से 3 साल में कितनी? 4800 हो जाती है, और 5 साल में 5600 हो जाती है। राशि ज्ञात करनी है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अक्स मेरे पास में राशि है ये 4800 हो जाती है एक बार तो, और दूसरी बार ये राशि जो है वो 5600 हो जाती है। यही तो प्रश्न कह रहा है, ठीक है, यही तो प्रश्न कहना चाहता है। तो हम लोगों को दिया क्या है कि ये तो हो रही है 3 वर्ष में, मतलब ये तो हो रही है 3 ईयर्स में, जबकि ये हो रही है 5 ईयर्स में, ठीक है। तो हम लोगों को पूछा है कि राशि क्या है, तो बहुत आसान है। देखिएगा राशि जब पूछी है हम लोगों को, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये जो टाइम पीरियड बचेगा ये 2 वर्ष का बचेगा। ये जो टाइम पीरियड बचेगा ये 2 वर्ष का ही तो बचेगा, क्योंकि अगर ये पूरी दूरी 5 है और ये इतनी दूरी 3 है, तो ये 2 ही तो बचेगी दूरी भी, ठीक है। तो उसी मेथड उसी तरीके से देख लो, एक ही बात है, 2 वर्ष बचेगा। अब आपको दिख रहा है कि 2 साल में जो राशि है वो 800 रुपये बढ़ रही है, क्योंकि 5600 हो रही है 4800 से, मतलब 800 रुपये बढ़ जा रही है।
तो एक साल में कितनी बढ़ेगी राशि? एक साल में आपको पता चल गया कि 400 रुपये बढ़ जाएगी। एक साल में कितनी बढ़ेगी? 400 रुपये बढ़ जाएगी। तो एक साल में जब 400 बढ़ रही है तो 3 साल में कितनी बढ़ेगी? 3 साल में आपको पता चल गया कि 400 गुणा 3 मतलब 1200 रुपये बढ़ जाएगी। तो जब 1200 रुपये बढ़ के 4800 हुआ तो 4800 में से 1200 घटा देंगे तो 4800 माइनस 1200 बराबर 3600 रुपये। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ आके भी बताओ। तो एक साल में जब 400 बढ़ रही है तो 5 साल में कितना बढ़ेगी? 5 चौके 20, तो मतलब 2000 रुपये बढ़ जाएगी। जब 2000 बढ़ रही है तो हम लोग 5600 में से 2000 माइनस कर देंगे। 5600 में से 2000 माइनस करेंगे तो हमारे पास में 3600 ही तो बचेंगे। यही हमारा आंसर होगा। तो दोनों ही तरीकों से आप आंसर निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल लो, बस थोड़ा सा बच्चों वाली कैलकुलेशन है जो आप लोग इजीली कर ही सकते हैं, उसमें कोई आपको आपत्ति है नहीं। ठीक है, चलिए। तो आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद में हम लोग अगले ये वाले प्रश्न करेंगे, बाकी सारे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, पूरा एकदम हाई लेवल तक पढ़ेंगे। कल की क्लास में टॉपिक को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, लेकिन उससे पहले वापस रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, अपना गोल है वो कंप्लीट करेंगे। और सारे के सारे प्रश्न अगर समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा कि कौन सा प्रश्न नहीं समझ में आए, फिर कल की क्लास में उससे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर आपके साथ में कोई तैयारी करता है, आपका जो क्लासमेट वगैरह कोई या आपका जो मतलब रूममेट वगैरह कोई है, तो उसके साथ में चैनल जरा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सके। मिलते हैं आप लोगों से कल, वापस से सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, पार्ट 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।